हेलो एवरीवन। नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसे हम ईटी भी कहते हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या होता है वो देखते हैं। व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? Educational technology can be regarded as the application of systematic knowledge about learning and instruction to teaching and training with the aim of improving their quality and efficiency. जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसे किस तरह से आप संबोधित कर सकते हैं? एज द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज, कि ये सिस्टमैटिक नॉलेज की एप्लीकेशन है। अब सिस्टमैटिक नॉलेज किस चीज की, किसके बारे में? लर्निंग और इंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी लर्निंग के बारे में और इंस्ट्रक्शन देने के बारे में जो सिस्टमैटिक नॉलेज है। किस चीज के लिए? किसको? इंस्ट्रक्शन टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग विद द एम ऑफ इंप्रूविंग, कि जो टीचिंग ट्रेनिंग है, टीचिंग और ट्रेनिंग में लर्निंग की और इंस्ट्रक्शन देने की जो सिस्टमैटिक नॉलेज है उसका जो एप्लीकेशन होता है, ताकि जो स्टडीज हैं उनका इंप्रूवमेंट हो सके, उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। इस वजह से अगर ये सिस्टमैटिक नॉलेज जो है वो अप्लाई की जाती है तो उसे हम कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है। देयर आर टू मीन्स अटैच्ड टू द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से दो टर्म आपके जुड़े हुए हैं, वो देखिए क्या क्या है। वन मीनिंग refers to the detailed application of psychology of learning to practical teaching problems। एक तो है, एक मीनिंग क्या है कि जो डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को पूरी तरह से डिटेल में लागू करना, किस चीज के ऊपर? लर्निंग टू प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स, कि जो प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के लिए पूरी तरह से साइकोलॉजी का डिटेल तरीके से एक एप्लीकेशन कर देना। दैट इज वन। सेकंड, द सेकंड मीनिंग रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स ऑफ सच डिवाइसेस। अब जैसे पिक्चर्स, टेप रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, इस तरह के जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, इनको तैयार करने के लिए जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं की नॉलेज है, उस नॉलेज की एप्लीकेशन भी आईसीटी कहलाती है। ठीक है। तो ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एक तो आ गया कि भाई जो साइकोलॉजी की पूरी तरह से डिटेल में एक एप्लीकेशन हो, ताकि लर्निंग में आने वाली जो प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा जा सके। दूसरा आ गया कि जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू करके कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स तैयार किए जाएं जो एजुकेशन में बच्चों की, टीचर्स की मदद कर पाए, तो वो भी ईटी ही कहलाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी is thus the application of scientific knowledge about learning and conditions of learning to improve the effectiveness of teaching and learning। तो इस तरह से क्या कहा इन्होंने कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इस तरह से क्या है, ये है जो साइंटिफिक नॉलेज है लर्निंग के बारे में, या जो लर्निंग की कंडीशंस हैं उनके बारे में साइंटिफिक नॉलेज को लागू करना। यानी जो साइंस की नॉलेज है, साइंस की नॉलेज को लर्निंग में लागू करना या लर्निंग की कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए लागू करना, दैट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और ईटी इज द सिस्टम इन एजुकेशन इन विच मशीन्स, मटेरियल्स, मीडिया, मेन एंड मेथड्स, 5 M's ऑफ ईटी। ईटी के 5 M कौन से? ईटी के 5 M हो गए आपके मशीन्स M से, मटेरियल्स M से, मीडिया M से, मेन M से और मेथड्स M से। तो ये जो 5 M हैं ईटी के, तो ये जो हैं आर इंटर रिलेटेड। ये पांचों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हों, आपस में जुड़े हुए हों, और ये पांचों मिलके एक साथ काम करें ताकि जो स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके। दैट इज नोन एज एजुकेशन
टेक्नोलॉजी ET। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस हैं। स्केमेटो, educational technology is an applied and practical study which aims at maximizing the educational effect by controlling relevant facts such as educational purposes, educational contents, teaching materials, methods, educational environment, conduct of students, behavior of instructors, and the इंटर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? ये अप्लाइड और प्रैक्टिकल स्टडी है। ये अप्लाइड और प्रैक्टिकल स्टडी है। पहली बात, अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल स्टडी, ठीक है, जिसको एम क्या होता है उसका, ताकि ये मैक्सिमाइज कर सके किस चीज को, जो एजुकेशनल इफेक्ट हैं, शिक्षा के जो प्रभाव हैं, शैक्षणिक जो प्रभाव हैं, उनको बढ़ा सके। क्या करके? कंट्रोल करके। किस चीज को कंट्रोल करके? जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, जो एजुकेशन से, जो शिक्षा से, शैक्षणिक संबंधी, जो शिक्षा संबंधी जो भी फैक्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करके, ताकि ये इसके जो शैक्षणिक प्रभाव है उसको बढ़ा सके। और वो जो फैक्ट्स हैं, जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, किसके? शैक्षणिक प्रभाव को बढ़ाने के जो संबंधित फैक्ट्स हैं, वो क्या हैं? एजुकेशनल पर्पसेस, एजुकेशनल कंटेंट, टीचिंग मटेरियल, मेथड, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सब को कंट्रोल करके, यहां से लेके आप लग जाइए, इन सब चीजों को कंट्रोल करके, इन सब चीजों को कंट्रोल करके जो शैक्षणिक प्रभाव है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो अप्लाइड और प्रैक्टिकल स्टडी होती है, दैट इज नोन एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और ये किसने कहा? स्केमेटो ने। चलिए नेक्स्ट है लेथ। अब लेथ ने क्या कहा है वो भी देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द systematic application of scientific knowledge about teaching, learning and conditions of learning to improve the efficiency of teaching and training। पे टीचिंग ट्रेनिंग की या टीचिंग लर्निंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो साइंटिफिक नॉलेज का एक सिस्टमेटिक तरीके से जो एप्लीकेशन होता है एजुकेशन में, दैट इज नोन एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये लेथ के अनुसार। फिर है कुलकर्णी। Educational technology may be defined as the application of the laws as well as recent discoveries of science and technology to the process of education। भाई एजुकेशन के प्रोसेस में कुलकर्णी ने भी यही लेथ वाली ही बात कही है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, यहाँ इन्होंने क्या कहा है? लॉज एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस, साइंस के सिद्धांत और साइंस में हाल ही में हुई जो खोजें हैं, उन सब को और टेक्नोलॉजी को जब एजुकेशन के प्रोसेस में डाल दिया जाता है, दैट इज नोन एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हेडन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एजुकेशनल थियरी एंड प्रैक्टिस कंसर्न्ड primarily with the design and use of message which control the learning process। लर्निंग प्रोसेस को दो चीजें कंट्रोल करती हैं। क्या? एक तो है डिजाइन और यूज, ठीक है, डिजाइन और यूज जो है, अब वो डिजाइन और यूज किसका? डिजाइन और यूज है थियरी एंड प्रैक्टिस कंसर्न्ड प्राइमरली विद डिजाइन एंड यूज। थियरी और प्रैक्टिस जो कि पूरी तरह से किससे संबंधित है? डिजाइन और यूज से। और जो डिजाइन और यूज या जो थियरी और जो आपकी प्रैक्टिस है, जिसके डिजाइन और यूज के माध्यम से लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, वो जो ब्रांच है उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी माना जाता है। यानी एजुकेशनल थियरी की जो ब्रांच है, जिसके अंदर एजुकेशनल थियरी की एक ब्रांच है और प्रैक्टिस कंसर्न्ड एजुकेशनल थियरी की ब्रांच, एक तो ये इज द ब्रांच ऑफ एजुकेशनल थियरी, और दूसरा है प्रैक्टिस कंसर्न्ड प्राइमरली विद डिजाइन एंड यूज। और फिर है
जो प्रैक्टिस होती है जो डिजाइन और यूज से संबंधित है, जब ये चीजें लर्निंग प्रोसेस में उतारी जाती हैं कंट्रोल करने के लिए, तो दैट इज नोन एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यानी इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक तो है एजुकेशनल थियरी की ब्रांच, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो टेक्नोलॉजिकल जो चीजें हैं उनका यूज करना, उनका डिजाइन बनाना, किस तरह का डिजाइन बनेगा, किस तरह से यूज होगा, उन सब चीजों को जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए जब यूज किया जाता है तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। अनविन, educational technology is concerned with the application of modern skills and techniques to the requirements of education by manipulation of media and methods and the control of environment as this reflects on learning। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है जो मॉडर्न स्किल्स और टेक्निक्स हैं, ठीक है। मॉडर्न स्किल्स और टेक्निक्स हैं उनको लागू करना, क्या करने के लिए? टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार मॉडर्न स्किल्स और टेक्निक्स को लागू करना, क्या करके? ये जो टेक्निक्स और स्किल्स हैं इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया जाता है। किसका? मीडिया को मैनिपुलेट कर दिया, मेथड्स को मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा आसान बना दिया, और थोड़ा सा एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके जो कि लर्निंग के ऊपर दिखाई पड़े, यानी लर्निंग के ऊपर उसका असर आए, ये सब चीजें जब होंगी तो दैट इज नोन एज एजुकेशन technology। Richmond, educational technology is concerned with providing appropriately designed learning situations। educational technology जो है वो किसके साथ कंसर्न है, किससे संबंधित है? कि वो प्रोवाइड करती है appropriately designed learning situations, कि जो लर्निंग सिचुएशंस हैं वो पूरी अप्रोप्रिएट तरीके से, बिल्कुल सही ढंग से उनको डिजाइन किया हुआ है, और विच होल्डिंग इन व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, जो कि टीचिंग ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको होल्ड करके रखती है, यानी उसका उद्देश्य उनका टीचिंग ट्रेनिंग होता है। ब्रिंग टू बियर द बेस्ट मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये जो बेस्ट यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। लीडहैम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी concerns the systematic use of modern methods and technologies in teaching and learning। teaching learning में जो systematic use है किसका? modern methods और technologies का, वो education technology कहलाता है डेविस के अनुसार। education technology is concerned with the problems of education and training। education technology जो है वो किससे संबंधित है? जो एजुकेशन की और ट्रेनिंग कंटेक्स्ट जो है, एंड ट्रेनिंग कंटेक्स्ट की और प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन से ये संबंधित होता है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय, और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बाय द डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग। जो रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग है उनकी जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होगी उन तक पहुंचने की, उनको ऑर्गेनाइज करने की, यानी कि जो रिसोर्स ऑफ लर्निंग है, मान लीजिए ये बहुत सारे रिसोर्स ऑफ लर्निंग है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ठीक है। इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से जब यूज किया जाएगा, एक डिसिप्लिन्ड तरीके से जब इनको यूज किया जाएगा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। और ये यूज कहाँ होगा? प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन में और ट्रेनिंग कंटेक्स्ट में, ठीक है। तब जाके उसे माना जाएगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी। रॉन्ट्री के अनुसार क्या है? चलिए देखते हैं रॉन्ट्री के अनुसार क्या है। रॉन्ट्री कहता है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है is as wide as education itself। ये इतनी वाइड है जितनी एजुकेशन है। It is controlled with the design and evaluation of curricula and learning experiences and with the problems of implementing and propagating them। ये कंट्रोल किससे की जाती है? एक तो डिजाइन से, दूसरा इवेल्युएशन ऑफ करिकुला से, जो संबंधित पाठ्यक्रम होता है उसकी इवेल्युएशन से और डिजाइन से इनको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा इनको कंट्रोल किया जाता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस से और
इनको कंट्रोल किया जाता है विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रोपेगेटिंग देम, कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको प्रोपेगेट करना, एक तरह से मतलब उनको कैसे डील करना है, प्रोपेगेट कैसे उनको फैलाना है, कैसे उनका प्रचार प्रसार करना है, वो सब चीजें जब होती हैं तो जाके ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है एसेंशियली इट इज रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू एजुकेशन। ये तार्किक है और एजुकेशन के लिए ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरह काम करता है। ए वे ऑफ थिंकिंग skeptically and systematically about learning and teaching। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ए वे ऑफ थिंकिंग, ये सोचने का एक तरीका है, स्पेक्टिकली नहीं, स्पेशली स्थानिक तौर से, एंड सिस्टमेटिकली और सिस्टमेटिक ढंग से अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग और टीचिंग के बारे में जब कोई बंदा स्पेशली और सिस्टमेटिकली तरीके से जब सोचता है तब जाके वो एक तरह से कहलाती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। गेजेस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज टू बी सीन एज पार्ट ऑफ persistent and complex endeavor of bringing pupils, teachers and technical means together in an effective way। endeavor होता है एक प्रयास। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसे एक परसिस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स एंडेवर मान सकते हो आप। परसिस्टेंट मतलब लगातार, जो लगातार चल रहा है, लगातार जारी हो जो वो, और कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा जटिल प्रयास है ये, मतलब जटिल है और लगातार होने वाला ये एक प्रयास है। किस चीज के लिए ये प्रयास किया जा रहा है? ये प्रयास किया जा रहा है ब्रिंगिंग पीपल्स, टीचर्स एंड टेक्निकल मीन्स टुगेदर, ताकि विद्यार्थियों को, टीचर्स को और टेक्निकल जो साधन हैं उन सबको एक साथ लाया जा सके इन एन इफेक्टिव वे, एक प्रभावी तरीके से। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा प्रयास है जो निरंतर चलता रहता है, बहुत जटिल है, ताकि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और टेक्निकल जो साधन हैं उन सबको एक इफेक्टिव तरीके से एक साथ लाया जा सके। ऐसे प्रयास को हम क्या मानते हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मानते हैं। और ये किसने कहा है? ये गेजेस ने कहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।